आज का जो क्वेश्चन है वो है आरटीपी में 2023 का इंडिया 16 का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। ओके, द कंपनी एक्स बिल्ट अ न्यू प्लांट दैट वाज ब्रॉट इनटू यूज ऑन 1 अप्रैल 2001। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 उन्होंने ब्रॉट टू यूज किया हुआ है। द कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट द प्लांट वाज 1.5 करोड़, मतलब इनिशियल कॉस्ट 1.5 करोड़ है। The estimated useful life of the plant is 20 years. Useful life 20 years है। The company X accounts for plant using the cost model। ठीक है, कॉस्ट मॉडल पे होता है। अगर आपको याद होगा, दो तरह के मॉडल्स होते हैं, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल होता है तो जो भी प्रोविजन में कम ज़्यादा होता है वो हम कॉस्ट पीपी की कॉस्ट से एडजस्ट करते हैं। और रिवैल्यूएशन मॉडल अगर होता है तो उसमें रिवैल्यूएशन अगर मॉडल होता है तो उसमें हो सकता है। इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करें, इनिशियल चेंजेस की। ठीक है, यहाँ तो रिवॉल्यूशन गेन आएगा या लॉस आएगा। गेन आता है तो ओसीआई एनआर में जाता है और लॉस आता है तो पीएनएल में जाता है। ये आपको पता रहेगा। ठीक है, नहीं अगर इसको डिटेल में समझना है ना तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवाया हुआ है टीवाईके का, वो देख लेना, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ 10 lakhs। ठीक है, अभी 10 lakhs क्या है, डिकमीशनिंग की कॉस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू करके दिया हुआ है। हमेशा पीपी की कॉस्ट में इनिशियल कॉस्ट तो होगी होगी ऐड, लेकिन डिकमीशनिंग के प्रेजेंट वैल्यू भी ऐड होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, which was determined using a discount rate of 10%। ओके, डिस्काउंट रेट लगा के किया हुआ है 10% का। ये हमें अनवाइंडिंग के टाइम पे काम आएगा 10%। ऑन 31st March 2002 कंपनी एक्स रीमेजर्स द प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग टू 13 lakhs। अभी यहाँ पे देखो, मार्क द वर्ड्स, प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग, प्रोविजन में चेंज हुआ है, प्रोविजन की लायबिलिटी में चेंज नहीं हुआ है। अब पिछला जो सम हमने किया था वहां पे लायबिलिटी में चेंज था, तो इसका मतलब था हमें डायरेक्टली ये वाला अमाउंट दिया था, मतलब हमें कोई भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग मतलब अमाउंट में क्या चेंज है वो दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंस हमें निकालना है। ओके, प्रोवाइड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले ये वर्किंग होगी आपकी। 1 अप्रैल 2001 को पीपी की कॉस्ट है 1.5 करोड़, जिसमें 10 lakhs ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। एक साल के बाद की वैल्यू चाहिए हमें अगर, तो डेप्रिसिएशन होगा लेस, कितना, 1.5 करोड़ को एक साल का डेप्रिसिएशन होगा, डिवाइड बाय 1/20 करोगे, इंटू 1/20 करोगे तो आपको 7,50,000 का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसमें अभी 31st March 2002 को हम अभी है, उसमें ये वाला प्रोविजन ऐड करने से पहले, कुछ भी करने से पहले हम यहाँ पे जाएंगे। क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग की वर्किंग। अभी जो हमें यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 10 lakhs, ये एक साल पहले का अमाउंट है जिसमें अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी हमें। तो 1 अप्रैल 2001 को जो 10 lakhs अमाउंट है उसमें एक साल की अनवाइंडिंग की है, 10% के हिसाब से 1 lakh अमाउंट आया। 31st March को हमारा जो अमाउंट है वो है 1 lakh, सॉरी 11 lakhs। ठीक है, 11 lakhs, 1 lakh ऐड करके, तो हमारी फेयर वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 13 lakhs। तो हमारा गेन कितना आया, गेन सॉरी गेन नहीं आएगा, लॉस आएगा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस कितना आया, 2 lakhs का। क्यों, अभी हमारा प्रोविजन बढ़ रहा है। ठीक है, ये प्रोविजन है, खर्चा ज्यादा होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं लॉस है। अभी वो कॉस्ट में ऐड होगा क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल है, तो ये 2 lakhs ऐड हो जाएगा और आपका अमाउंट जो है वो आएगा, पीपी की कॉस्ट जितनी आएगी वो आएगी 1,44,50,000। अभी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, पहले पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन टू accumulated डेप्रिसिएशन 7.5 lakhs। उसके बाद इंटरेस्ट प्रोविजन का अमाउंट कहाँ से आया, ये वाला अनवाइंडिंग का अमाउंट, ये इंटरेस्ट
तो प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन हमारा अनवाइंडिंग किया मतलब हमने बढ़ाया ना प्रोविजन, तो प्रोविजन बढ़ाया, प्रोविजन को लाइबिल प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे और इंटरेस्ट डेबिट होगा। उसके बाद हमारा है पीपी की कॉस्ट में ऐड होगा प्रोविजन, तो फिर से प्रोविजन को ऐड बढ़ाने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्यों करेंगे पीपी को, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है, तो इसलिए पीपी डेबिट होगा। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। इसमें कुछ भी डाउट रहेगा आपको तो लेट मी नो, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। ओके बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।